तो बड़े बड़े राजा आए, उसमें रावण भी गए थे, नहीं उठा पाए थे, तो उसको धनुष को तोड़ा, उठाया और पृथ्वी के चढ़ाने में वो टूट गया राम जी ने। तब उनके साथ शादी तय हुई। स्वयंवर का मतलब था कि सीता से ताकत ज्यादा कौन रखता है, इस धनुष को जो उठा लेगा उसी से हम शादी करेंगे। तो कोई उठा नहीं पाया, राम जी ने उठाया और उससे शादी हुई। तो उसका अर्थ समझो कि ताकतवर कैसे बनेंगे आप। नशा करने वाला आदमी अपने पैर नहीं संभाल पाता, लड़खड़ाता रहता है, धनुष तो छोड़ दो। वो सारी चीजें खाने पीने वाली बंद कर देनी है जो आपको नुकसान कर दे, बंद करना होगा। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद कर दीजिए। अमेरिका की कोल्ड ड्रिंक अमेरिका में क्यों नहीं पी जाती? हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा की कैंटीन में ये कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती, रोक लगी है, क्योंकि इसमें 30 से 35% कीटनाशक दवाएं मिली हुई है। उसी से पीने से बच्चे सबसे ज्यादा पीते हैं, नुकसान होता है। तो ताकतवर बनाने के लिए बच्चों को, बहुत से लोग शहरों में बड़ा एक प्रचलन हो गया, बच्चे से इतना ज्यादा प्रेम है, प्रेम करो, लेकिन इतना ज्यादा प्रेम है कि उसे जमीन पैर में नहीं रखने देते, जमीन पैरों को जमीन में नहीं रखने देते, लग जाएगी तो साफ करेंगे, नंगे पैर घूमने नहीं देते, घर के अंदर तो नंगे पैर में घूमने दो। क्या होता है कि जरा सा पानी बरसा, बच्चे की सर्दी, जरा सी ठंडक आई, बच्चे की सर्दी। क्यों होती? क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता उसकी शरीर की खत्म हो जाती, कम हो जाती। और गांव के लड़के मिट्टी में खेल रहे हैं, कूद। भरत संधोल जी को मानते हो, ये इनको मानते हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि केवल मानना नहीं है, उनके आदर्शों पे चलने का काम करना है। आदर्शों पे चलने का मतलब कि भगवान राम कोई नशा नहीं करते थे, सीता जी कोई नशा नहीं करती थी, इसलिए हम भी किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, ये अपने मन में संकल्प लेकर। नशे से होने वाला नुकसान, कम उम्र में आदमी मर जाता है। हम 62 साल के हैं, खड़े, मेरा बेटा 28 साल में मर गया। नशे से लीवर डैमेज होता है, किडनी खराब होती है, शुगर के पेशेंट हो जाएंगे, आप कैंसर हो जाएगा। तो ऐसे 20 लाख लोग हर साल मर जाते हैं नशे के कारण। और एक साजिश है हमारे देश में नशा फैलाने की, और नशा फैला करके नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों को उसमें बर्बाद करते हैं। और जब वो शुरू कर देते नशा, तो घर बर्बाद, जेवर बेच डालेंगे, जमीन बेच डालेंगे। अभी लक्ष्मी प्रसाद रावत हैं भैया मोहनलालगंज में, 3 महीना पहले की घटना, उनके सगे भांजे ने अपनी माँ को पैसा मांगा शराब का, नहीं दिया तो कुल्हाड़ी से काट डाला, अखबारों में पड़ा होगा। आप समझिए, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि नशा। अपने बेटे भरत को गद्दी पर बैठाने के लिए लालच में वर मांग लिया 14 साल का राम को वनवास के लिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी माँ अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखती, सुना हो तो बताओ। ये चरित्र सीखने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है। इसी तरीके से कोई भी काम आप कर रहे हैं, ईमानदारी से आप काम करेंगे, लोगों की मदद लीजिए, लोगों को मदद करिए, लेकिन मदद करने वाले व्यक्ति का हमेशा एहसान मानिए, उसको भूलने की जरूरत नहीं है, उसको धोखा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आप पर विश्वास करके आपकी मदद किया। और जब आप पर विश्वास करके अगला आदमी मदद कर रहा है, उसके साथ धोखा करोगे, तो फिर आप पैसा कुछ दिन के लिए कमा सकते हो, लेकिन नाम नहीं कमा सकते। कुछ ले करके जाने का नहीं है। अभी एक महिला, 4-5 महीने पहले की बात है, बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल में गई कैंसर का इलाज कराने। अपना कैंसर था, बैग में नोट भर लेके ले गई। कितना पैसा लगेगा? मेरे घर में बहुत पैसा है, मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि लास्ट स्टेज बचा नहीं सकते। 2-2 हज़ार की नोटों की गड्डियाँ उसने पूरे बैग की हॉस्पिटल में फेंक दिया ऐसे।
और कहा कि ये मेरे ना, ये दौलत मेरे किस काम की अगर मेरी ज़िंदगी नहीं बचा सकती, और अंत में मर गई। तो ऐसे लोग जो लोगों का धन मारते हैं, पैसा मारते हैं, बेईमानी करते हैं, वो कुछ ले करके जाने वाले नहीं, सब यहीं छोड़ करके जाने वाले। तो फिर ऐसा काम करने से क्या फायदा। जितने भी सूफी संत हुए, किसी का कोई महल बताइए, और अगर कोई महल में रहता था और अगर संत हो गया तो उसने महल को छोड़ दिया। इसीलिए राजा राम को वनवास हुआ, तो वनवास होने के बाद उनके अंदर एक वो पैदा हुई कि हर तरीके से हम पूरी तरीके से